नमस्कार। पैक्स कंप्यूटराइजेशन ईआरपी सॉफ्टवेयर के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम केसीसी लोन कलेक्शन की एंट्रीज करना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम हमारे राज्य के अनुसार ईआरपी पोर्टल गूगल क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करेंगे। ईआरपी पोर्टल के लॉगिन पेज पर हम अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को एंटर करेंगे। लॉगिन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस दिन का हमें लोन रिकवरी या कलेक्शन करना हो, हम उसी दिन की डेट सेलेक्ट करें और उसी दिन हम लॉगिन करें। आज के वीडियो में हम 23 मई 2024 को लोन की रिकवरी करेंगे, इसीलिए हम 23 मई 2024 की डेट सेलेक्ट करके लॉगिन करेंगे। इसे हम स्क्रीन पर दिए हुए कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात हम स्क्रीन पर दिया हुआ कैप्चा को टाइप करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने पर हमें ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिस पर पैक्स की गतिविधियों के लिए बहुत सारे मॉड्यूल अवेलेबल हैं। लोन कलेक्शन के लिए हम लोन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। लोन मॉड्यूल में हमें लोन से संबंधित गतिविधियां और उन गतिविधियों से संबंधित मॉड्यूल दिखाई देंगे। उनमें से हम लोन कलेक्शन करने के लिए लोन कलेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। लोन कलेक्शन मॉड्यूल में हम सबसे पहले ऊपर दिए हुए सर्च बटन पर क्लिक करके मेंबर को सर्च और सेलेक्ट करेंगे। मेंबर को सर्च करने के लिए हमारे पास विभिन्न ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सोसाइटी का एडमिशन नंबर, अकाउंट नंबर, मेंबर का नाम, पिता का नाम, विलेज, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। इन ऑप्शंस में से हम उपयुक्त ऑप्शन में मेंबर से संबंधित डिटेल्स एंटर करके उसे व्यू कर सकते हैं। हम मेंबर के नाम के कुछ अक्षर डालकर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे हम राम सर्च करते हैं तो हमें राम अक्षर से संबंधित जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर हमें शो करता है। उस लिस्ट में से हम जिस भी मेंबर का लोन रिकवरी करना है उस मेंबर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें मिस्टर रमेश, जो हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने पर सॉफ्टवेयर उनके एडमिशन नंबर के आखिरी 7 नंबर यहां लिख देता है। अगर हमें किसी मेंबर के आखिरी 7 नंबर एडमिशन नंबर याद है तो हम सीधे उन्हें यहां लिख भी सकते हैं। इसके पश्चात हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लोन टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेंबर का लोन अकाउंट नॉर्मल केसीसी है या कोई अन्य एम्प्टी लोन है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल केसीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। उसके पश्चात ट्रांजैक्शन डेट, सॉफ्टवेयर लॉगिन डेट को ही ट्रांजैक्शन डेट अपने आप सेलेक्ट करेगा।
वाउचर का टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर लोन की रिकवरी कैश में होती है तो हम कैश वाउचर सेलेक्ट करेंगे, और यदि लोन की रिकवरी अन्य किसी मोड से होती है तो हम ट्रांसफर वाउचर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि पैक्स में अधिकांश लोन रिकवरी कैश में ही होती है, इसलिए इस एंट्री में हम कैश वाउचर के माध्यम से लोन की रिकवरी करेंगे और कैश वाउचर के माध्यम से ही एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे कैश वाउचर सेलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात हम व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमें स्क्रीन पर लोनी मेंबर के लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाई देगी। इसके पश्चात हम जो अमाउंट रिकवरी करनी है वो हम प्रिंसिपल के कॉलम में लिखेंगे। जैसे हमें मिस्टर रमेश जी से 2000 रुपए की रिकवरी करनी है तो हम प्रिंसिपल के कॉलम में 2000 रुपए लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम इंटरेस्ट की अमाउंट भी मेंबर से रिकवर करना चाहते हैं तो हम इंटरेस्ट के कॉलम में भी अमाउंट लिखेंगे, अन्यथा बाकी सभी कॉलम 0 ही रहने देंगे। यहां हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर लोन की रिकवरी के समय हमें लोन हरियाणा सरकार या केंद्रीय सरकार के सब्सिडी अकाउंट में ड्यू करना है तो उसकी एंट्री यहां नहीं करनी है। उसकी प्रक्रिया हम दूसरे वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसके पश्चात हम मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, यहां क्लिक करेंगे और वेरीफाई एंड कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर हमें कलेक्शन की डिटेल्स शो करेगा। अगर डाली हुई एंट्री, मेंबर का नाम और अमाउंट सही है तो हम सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करने पर एक बार फिर सॉफ्टवेयर हमें कंफर्म करने के लिए नोटिफिकेशन देगा, जिसको हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के पश्चात सॉफ्टवेयर हमें डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन देगा, जिसको हम ओके कर देंगे। ओके करने पर हमारा वाउचर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके पश्चात अगर हम इस एंट्री को वापस चेक करना चाहते हैं तो उसको हम FAS मॉड्यूल के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसे चेक करने के लिए सर्वप्रथम अपन डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद FAS मॉड्यूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पास वाउचर मॉड्यूल में जाएंगे। पास वाउचर मॉड्यूल में हम हमारे वाउचर एंट्री की डेट को सेलेक्ट करेंगे। जैसा हमने 23 मई 2024 को एंट्री करा था तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। व्यू बटन पर क्लिक करने के पश्चात उस दिन हुई सारी एंट्रियां हमें यहाँ पे दिखाई देंगी, जिसको हम एंट्री को सेलेक्ट करके उस एंट्री को चेक कर सकते हैं। अगर एंट्री में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो उसको हम यहां से डिलीट कर सकते हैं, और अगर एंट्री सही है तो इसको हम पोस्ट कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो आज की वीडियो से हम आशा करते हैं ERP सॉफ्टवेयर में लोन कलेक्शन की एंट्री करना हमने अच्छी तरीके से सीखा है। आपको ERP एंट्री करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा
अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद।